आज बड़ी ही खुशी की बात है कि जनवरी 2023 से जिस लड़ाई को हमने शुरू किया और आज वो पूरे विजय के साथ, पूरी जीत के साथ अंजाम में पहुंची है, जिसमें माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि कई बार के सांसद रहे और 55 कॉलेज के माध्यम से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे पास के अन्य प्रदेशों के भी छात्रों छात्राओं को उनको शिक्षा देने के लिए विद्यालयों का और रेसलिंग फेडरेशन के माध्यम से अपने देश की कुश्ती को बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करने वाले आदरणीय पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह जी को, जो उन पर यौन शोषण का झूठा आरोप मनगढ़ंत साजिश, राजनीतिक साजिश के तहत लगाया गया था, उसको पूरा आज माननीय एएसजे साहिबा गोमती मनोचा जी, जो कि पटियाला हाउस कोर्ट से, जिसमें पॉक्सो वगैरह में पूरा 15/6/23 को रिपोर्ट दाखिल की थी पुलिस ने और 1/8/23 को बयान हुए थे ऑनरेबल कोर्ट के सामने, जिसमें आज सारे उन आरोपों को समाप्त कर दिया गया। वो केस खत्म हो गया। FIR नंबर 77/33 थाना कनॉट प्लेस में जो दर्ज हुई थी FIR, वो पूरी तरह से उसको समापन हुआ है और ये सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। लेकिन मैं लगातार जनवरी से भी कहता रहा हूं 2023 से कि ब्रजभूषण शरण सिंह के सांसदीय जीवन को, राजनीतिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, उनके पारिवारिक जीवन को, जिन्होंने अपने देश की सबसे बड़ी पंचायत में कई बार अपने प्रदेश के, अपने जनपद और लोकसभा सीट के जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किया, उन पर जो लांछन लगाए गए थे, जो आरोप साजिशवश हरियाणा के कुछ राजनीतिक साजिश लोगों ने, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को अपने मुट्ठी समझते थे, उन लोगों ने एक साजिश के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह जी पर आरोप लगाए। झूठे आरोप थे, उनका पर्दाफाश हो गया। सिद्ध हो गया कि जो उस समय कह रहे थे झूठ, तब लोगों को कम विश्वास हो रहा था। आज माननीय अदालत ने, पटियाला हाउस की ऑनरेबल एएसजे मैडम गोमती मनोचा जी ने 77/23 थाना कनॉट प्लेस के केस में समाप्त कर दिया है और वो पूरी तरह से खत्म हो गया है और पूरी तरह से बाइज्जत, जिसे कहते हैं ससम्मान के साथ, पूरी इज्जत के साथ, पूरे गर्व के साथ, पूरे विश्वास के साथ झूठा साबित हुआ कि पॉक्सो के आरोप जो मैं कह रहा था झूठे थे और सिद्ध हो गए। और लगातार पॉक्सो का दुरुपयोग इस देश में हो रहा है। एंटी रेप लॉ का दुरुपयोग हो रहा है, पुरुषों को परेशान करने के लिए, मेंस को प्रताड़ना देने के लिए, और पुरुषों को ऐसे झूठे रेप पॉक्सो के षड्यंत्रकारी केसों की वजह से उनकी धन हानि होती है, मान हानि होती है, सामाजिक जीवन उनका खत्म होता है, राजनीतिक जीवन पर भी ग्रहण लग जाता है। ऐसे आरोप लगाकर जो दिखाया जाता है, पूरे उसमें राजनीति हुई। बहुत से राजनीतिक दल के लोग जो बाद में खुद भी जेल गए, लेकिन जंतर मंतर पर उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों का साथ देने के लिए, राजनीति करने के लिए आए, जो कि साजिश थी, षड्यंत्र था। और आज इसका पर्दाफाश हुआ। सत्य सदैव जीतता है। प्रभु परमात्मा पर भरोसा कभी कम नहीं होता है, क्योंकि संघर्ष करना पड़ता है कि आज जिसने भी संघर्ष हुआ उसका ही उत्कर्ष और संघर्ष का परिणाम अच्छा निकलता है। झूठ का पर्दाफाश होता है, समय जरूर लगता है। उस समय को काटना, कितना ब्रजभूषण जी का परिवार कितना डिप्रेशन में रहा होगा, कितनी मानसिक वेदना को सहा होगा। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन समाज के लिए लगा दिया, समाज में सुधार हो, परिवर्तन हो, राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, हर व्यक्ति के लिए हर समय पूरे परिवार के साथ उपलब्ध रहा, चाहे उनकी धर्मपत्नी सांसद के रूप में रही, बेटा विधायक के रूप में है, तो ये सब कुछ उन्होंने किया। दूसरा बेटा सांसद के रूप में बना, लेकिन ये राजनीति के झूठे आरोपों का पटाक्षेप हुआ और सत्य जीता और जीतते हुए दिखा। मुझे भी गर्व है अपने विश्वास करने वाले लोगों पर, अपनी सत्य की लड़ाई पर, कि सत्य की लड़ाई पर हम जीते हैं और जीतते रहेंगे।